बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स क्यों कम हैं, क्या हम बिल्कुल न्यूली इस फील्ड में आए हैं। तो ये चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि इस हवाले से हमारा एक चैनल अवर सोशल वीडियोस के नाम से ऑलरेडी मौजूद है और उसके ऊपर तकरीबन 1200 के करीब सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं और तकरीबन कंप्लीट फॉरेक्स का कोर्स और यूट्यूब का कोर्स भी उस चैनल पर मौजूद है। एक्चुअली यूट्यूब की पॉलिसीज़ के मुताबिक सेम किस्म का कंटेंट जो है वो एक चैनल पर होना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट जो है वो एक चैनल पर नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमने उस चैनल को अलग कर दिया और एजुकेशन बेस्ड जो चैनल है वो हमने अलग से ये वाला चैनल बनाया था ऑनलाइन टेक एकेडमी के नाम से। और आइंदा एजुकेशन के हवाले से जो भी कंटेंट होगा वो इसी चैनल पर आपको मिलेगा। फॉरेक्स के अलावा भी हम बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आइंदा आने वाले दिनों में आपके लिए इस चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी लाजमी तौर पर दबा दिया होगा। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर, जहां पर जाकर हम आने वाले हफ्ते में कुछ लेवल्स तलाश करेंगे जहां से हमें कुछ बाय और सेल करके अच्छा प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल सके। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर। हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। मंडे को कोई भी हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें 2 सितंबर को मंगल वाले दिन ट्यूसडे को दिन को 2 बजे यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ से सीपीआई फ्लैश एस्टिमेट का डाटा है और इसके अलावा भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ यूरो के ऊपर मौजूद है। उसके साथ साथ अगर यूएसडी के ऊपर देखें तो शाम 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी मौजूद है। तो मंगल वाले दिन एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यूएसडी के ऊपर मौजूद है। मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनजर रख कर ट्रेड करें। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें बुध वाले दिन तो सुबह 6:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है। जो लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं उनके लिए अच्छी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे। यूरो के ऊपर दिन को 12:30 पर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और 1 बजे दोबारा से ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद आगे देखें तो शाम को 6:15 पर जीबीपी पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के ऊपर जो न्यूज़ है वो है शाम को 7 बजे। हम जो कि गोल्ड की ट्रेडिंग को फोकस करते हैं तो उस हवाले से यूएसडी वाली ट्रेड गोल्ड पर खासा इफेक्ट डाल सकती है। जॉब ओपनिंग्स का डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे। तो मंगल और बुध यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन खासा अहमियत का हामिल है। अच्छी न्यूज़ हैं और मार्केट में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और अगर आप स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट का ख्याल रख के ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हासिल हो सकता है। आगे अगर चले थर्सडे को 4 सितंबर को तो 4 सितंबर को सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 पर सीएचएफ का सीपीआई का मंथली डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अच्छी मूवमेंट मिल सकती है अगर आप सीएचएफ पर ट्रेड करते हैं तो। शाम को 5:15 पर यूएसडी का एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, बड़ी न्यूज़ है, बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। शर्त यह है कि स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें, अच्छी मूवमेंट मिल सकती है इस न्यूज़ के ऊपर। इसके साथ साथ एक और बड़ा डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो कि हर जुमेरात को आता है और इस पर भी मार्केट में खासी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तीसरी बड़ी न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा। तो ये यूएसडी के ऊपर 3 बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जुमेरात वाले दिन। मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें ताकि आपको नुकसान का अंदेशा ना हो। फ्राइडे का दिन भी मार्केट में बहुत ही अहम दिन है क्योंकि उस दिन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आने वाला है और एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा आने वाला है। इसके साथ साथ कैनेडियन डॉलर का भी एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। तो ये बुध जुमेरात जुमा बल्कि मंगल का दिन, मंगल से लेकर जुमे तक बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है और अगर आप
मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और वहां जाकर कुछ अहम लेवल्स भी देख लेते हैं। इस वक्त हम गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि हम गोल्ड का एनालिसिस शुरू करें, पहले हम DXY का चार्ट देख लेते हैं। DXY के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये H4 का चार्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 3 अगस्त से लेकर अभी तक मार्केट एक रेंज के अंदर जो है वो मौजूद है, और ये वाली जो इसकी रेंज थी वो मार्केट ने ब्रेक नहीं की है। मार्केट की जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 98.817 है और मार्केट की जो सपोर्ट है 97.620 है। तो पूरे महीने में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट ने ब्रेक नहीं की है। अब चलते हैं गोल्ड का डाटा देखते हैं कि गोल्ड के ऊपर हमें कहाँ कहाँ पे लेवल्स मिल सकती हैं और गोल्ड में हमें किस तरीके से ट्रेड मिल सकती है। ये गोल्ड का मंथली चार्ट हमने ओपन कर रखा है। आपको याद होगा कि लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक डोजी जो है वो मौजूद है और ये एक सेलिंग कैंडल की तरह बनी हुई है। उसको अगर हम प्रॉपर्ली मार्क कर लें तो हमारी ये वाली जो कैंडल है ये उस वक्त हमारी मौजूद थी, जो कि एक सेलिंग कैंडल की तरह दिखाई दे रही थी और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मार्केट यहाँ से सेल की तरफ मूव करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस मंथ में मार्केट ने अपने हाई मोमेंटम को बरकरार रखते हुए मार्केट ने तकरीबन 3450 का लेवल जो है वो टच किया है। इसके बाद अगर आप देखें तो 3450 से ऊपर हमारे पास सिर्फ 3500 का लेवल बाकी बच जाता है। अगर मार्केट 3500 को भी क्रॉस करती है तो फिर मार्केट 4000 के लेवल तक भी जा सकती है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट हमें यहाँ से कुछ सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है या मार्केट में हम मुतवातर बाय ही बाय करेंगे। बज़ाहिर तो मार्केट में मुकम्मल तौर पर एक बाइंग का स्ट्रक्चर ही मौजूद है। मज़ीद तफसील के लिए हम वीकली और H4 में जाकर इसको देखते हैं कि हमें किस जगह से ट्रेड जो है वो मिल सकती है जहां से हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सकें। आने वाले वीक में चूँकि बड़ी न्यूज़ भी आने वाली हैं और उससे आने वाले वीक में FMC भी है, तो उस वजह से मार्केट में बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुतवक्को ये है कि इस मंथ में इंटरेस्ट रेट भी कट होने का इम्कान है, जिसकी वजह से मार्केट में खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और मार्केट बाइंग स्ट्रक्चर में 3500 का लेवल भी क्रॉस कर सकती है। चलते हैं वीकली में और वहां जाकर हम मार्केट को मजीद एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वीकली फोरकास्ट में अगर आपको याद हो तो हमने अपनी पुरानी वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्केट गुज़श्ता 6 वीक्स से मार्केट मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो रही है एक लेवल से, और वो लेवल कौन सा था? वो हमारा लेवल था 3330 वाला, 3330 से लेके 3333 तक वाला लेवल। और इस रिजेक्शन की वजह से ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे मार्केट आने वाले वीक में शायद बाइंग स्ट्रक्चर को ही होल्ड करे, और ऐसा ही हुआ। मार्केट ने यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर को होल्ड किया। चलते हैं मज़ीद जानने के लिए हम H4 के टाइम फ्रेम में और वहाँ जाकर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे डे 1 के टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर भी अपने लेवल्स को चेक करेंगे। तो इस वक्त हम डे 1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। ये वाली 2 ट्रेंड लाइंस ऐसी हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो हैं वो ड्रॉ की थी, और अगर आप हमारी लास्ट वीडियो देखें तो उसमें ये आपको ट्रेंड लाइंस हमारी मिल जाएंगी। और हमने आपको बताया था कि अगर ये मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ रिजेक्ट होती है तो फिर अगेन हमें यहाँ से इस जगह से तकरीबन 3360 से हमें दोबारा से बाइंग मिलेगी। और अगर मार्केट इस यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती तो फिर मार्केट यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है और 3440 से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। और अगर इन केस मार्केट 3440 से भी रिजेक्ट नहीं होती तो फिर मार्केट 3450 और 3500 की तरफ मूव कर सकती है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट 3440 का लेवल भी मार्केट जो है वो ब्रेक कर चुकी है, और ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे मार्केट अब 3500 की तरफ मूव करेगी।
3500 की तरफ अगर मार्केट मूव करती है तो हमारा ये वाला जो लेवल है ये 3500 के ऊपर मौजूद है, और हमारी जो ये बहुत पुरानी वाली एक ट्रेंड लाइन है ये भी तकरीबन 3500 के लेवल को उसी जगह से क्रॉस कर रही है जहाँ से मार्केट का 3500 ब्रेक करने का इम्कान जो है वो दिखाई दे रहा है। एक हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन थी जहाँ पर इस वक्त एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये अगर मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तो सेल की तरफ तो बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मार्केट क्या यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर बाइंग की तरफ जाती है या मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, इस चीज़ को हम फेब लेवल लगाकर पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम H4 और H1 में जाकर लेवल्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखना यह है कि क्या मार्केट यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देगी या रिट्रेसमेंट नहीं देगी। तो रिट्रेसमेंट के लिए हमारे पास दो लेवल हैं जो कि बज़ाहिर देखने में भी दिखाई दे रहे हैं। एक लेवल हमारे पास 3400 का लेवल है और दूसरा लेवल हमारे पास ये वाला लेवल है जो कि 3430 वाला लेवल है। तो हम इसको फेब लेवल से भी चेक करने की कोशिश करते हैं। तो फेब लेवल में अगर हम देखें तो इसका जो 50% आ रहा है वो तकरीबन 3380 के राउंड अबाउट आ रहा है, 3380 और 3385 के दरमियान में। एक हमारा ये लेवल है जहां तक मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है। इसके अलावा 3360 वाला लेवल है जहां तक मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है, और उसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि 3400 का लेवल है और यहाँ तक भी मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट हमें कहाँ तक रिट्रेसमेंट देती है। मार्केट की जो एग्रेसिव मूवमेंट है उसके अलावा अगर मार्केट हमें 3400 तक भी रिट्रेसमेंट दे दे तो बहुत बड़ी बात है। बज़ाहिर जिस तरीके से मार्केट एग्रेसिव तरीके से बाइंग में गई है 3400 का लेवल भी रिवर्स टच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मार्केट में कोई भी चीज़ आपको पता है कि नामुमकिन नहीं होती। अब देखना यह है कि क्या मार्केट हमें रिट्रेस देती है या नहीं देती। रिट्रेसमेंट के लिए हमें जहाँ कहाँ से बाइंग मिल सकती है, सेल को तो आप फिलहाल भूल जाएं, क्योंकि रिट्रेसमेंट में हमें सिर्फ बाय ही करना है। जब तक मार्केट 3400 को ब्रेक करके नीचे नहीं आती और नीचे क्लोजिंग नहीं देती उस वक्त तक तो हम बिल्कुल सेल की तरफ नहीं सोच सकते। रिट्रेसमेंट के लिए हमें बाइंग लेवल जो हैं वो नोट करना होंगे। पहला लेवल हमारे पास होगा 3430 का। 3430 से मार्केट जो है वो दोबारा से रिट्रेसमेंट लेकर बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ जा सकती है, और इनकेस अगर 3423 को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास ये वाला लेवल है 3420 वाला। 3420 को हमने देखना होगा कि क्या मार्केट 3420 तक नीचे आती है या नहीं आती। 3420 के बाद हमारे पास 3400 वाला लेवल होगा और 3400 के लेवल तक मार्केट जो है वो नीचे रिट्रेस कर सकती है, और यहाँ से हम अगेन अच्छी बाइंग में बैठ सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बाइंग ही है, सेल तो फिलहाल कहीं नहीं है। ये वाला जो स्ट्रक्चर था, हमारी जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। अब देखना यह है कि मार्केट हमें कहाँ तक रिट्रेसमेंट देती है और कहाँ से जाके हमें सेल की पोजीशंस फ्राहम करती है। जब तक मार्केट 3400 से ऊपर है बिल्कुल सेल की तरफ आप नहीं सोचेंगे, बल्कि 3430, 3420 और 3400 से भी हम बाइंग स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। अगर 3400 से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम देखेंगे कि सेल के बारे में हमने क्या करना है। इसके बारे में हम आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। फिलहाल मार्केट मुकम्मल तौर पर बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। इसको हम H4 में भी जाकर थोड़ा सा देख लेते हैं, और फेब लेवल के मुताबिक मार्केट 3400 और 3380 तक आपको रिट्रेसमेंट मुहैया कर सकती है। इन लेवल्स को अपने पास नोट कर लें। उसी फेब लेवल को फॉलो करते हुए जो कि हमने डे 1 में लगाया था, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि दोबारा से फेब लेवल लगाकर इसको थोड़ा सा और बारीकी से देख लेते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया और दोबारा से हम यहाँ पे एक फेब लेवल लगाकर चेक करते हैं। हमारा जो लास्ट लो बन रहा है वो तकरीबन ये वाली विक जो है ये हमारा लास्ट लो बन रहा है, और उसके बाद मार्केट ने एग्रेसिव तरीके से आपको बाइंग स्ट्रक्चर ही मुहैया किया है। तो इस लेवल के मुताबिक भी अगर आप देखें तो हमारा जो फेब लेवल है इसके मुताबिक अगर हम 50% को काउंट करें तो 50% हमारा 3400 के राउंड अबाउट निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो 3400 तक रिट्रेस कर सकती है, और ऊपर अगर आप देखें तो ये
3430 के करीब करीब पहला लेवल हमारा आ रहा है, और उसके बाद अगला लेवल जो हमारा आ रहा है रिट्रेसमेंट लेवल, वो तकरीबन 3415 के करीब आ रहा है। तो 3430, 3415 और 3400 के लेवल जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं रिट्रेसमेंट के हवाले से, और यहाँ से हमें अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती और यहाँ से ऊपर चली जाती है, तो फिर उस सूरत में हमारे पास 3450 वाला एक ही लेवल बीच में हमारे पास इस वीक वाला हर्डल है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकल जाती है तो फिर 3500 को मार्केट जो है वो क्रॉस कर जाएगी। अब देखना यह है कि क्या मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करती है या नहीं करती। एक चीज़ और जाते जाते हम आपको बताते चलें कि ये जो लेवल्स हमने लगाए थे आप इनको देखें, और मार्केट ने एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स को फॉलो करते हुए मूवमेंट की है। अगर आइंदा भी आप इस तरीके की एग्जैक्ट फोरकास्ट सुनना चाहते हैं और मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और इस किस्म के एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की बेहतरीन एनालिसिस से फ़ायदा उठाकर आप लोग अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। अगर मार्केट प्रॉपरली रिट्रेस लेती है तो हम मार्केट अपडेट में मज़ीद लेवल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।